राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुकी है और मध्य प्रदेश में आने के बाद अब आगर मालवा ज़िले से राजस्थान की ओर जा रही है। इस यात्रा में अलग अलग तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों के लोग हैं, अलग अलग खान पान के लोग हैं, अलग वेशभूषा के लोग हैं, तमाम तरह के लोग शामिल हैं। और ख़ास बात यह कि इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी जो अमृता सिंह राव है हमारे साथ बातचीत कर रही है। मैम, आप यात्रा में कब से शामिल है, किस तरह का अनुभव अभी तक का है? जब इस यात्रा की तैयारी हो रही थी, इनफैक्ट उससे भी पहले उदयपुर कन्वेंशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भी मैं साहब के साथ थी। हालांकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन तब से मैं सारी कांग्रेस की नीतियाँ रीतियाँ देखते आ रही हूँ। तो उसमें यह तय हुआ था कि भारत जोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली जाएगी ऐसी, और तब से फिर यात्रा की तैयारियाँ, फिर साहब को उसका संयोजक बनाना, और फिर साहब की व्यस्तताएं, और फिर इसके बाद कन्याकुमारी में जाकर 10 दिनों तक यात्रा के सुचारू मतलब स्वागत के लिए सारी तैयारियां, वो सब कुछ करते रहे। तो मैं जुड़ी तो तब से हुई हूँ जब से इसका ऐलान हुआ है, और शुरुआती दौर में चली भी हूँ। और मतलब कहा जाए कि इस यात्रा के बिहाइंड द कर्टन जो मैन और विमेन कह सकते हैं हम। नहीं, कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी और महिला नेता इसके साथ ज़रूर जुड़ी हुई हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को इंचार्ज बनाया गया है, लेकिन संयोजक की पत्नी होने के नाते जो यात्रा के मुश्किलें हैं, या जो उसकी बाकी सारी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, वो सब कुछ मैं भी महसूस करती रहती हूँ। किस तरह के चैलेंजेस हैं जो आप फील करती हो, जिनको आप सफर कर पा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अपना घर बार छोड़कर और पूरी तरह से सड़क को समर्पित हो जाना। तो ये जो मैं कभी कभी मजाक में कहती हूँ कि मुझे मेरे पति से मिलने के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो और फिर जो है, अब चैलेंजेस बहुत तरह के होते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि भाई कितने कपड़े लेके जाएंगे, सब कपड़े गंदे हो गए, अब कैसे धुलेगा। तो एक पत्नी होने के नाते इस तरह के भी चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। ठंड आ गई तो रज़ाई चाहिए, गर्मी आ गई तो खैर वहाँ गर्मी में तो उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन विंटर्स में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो उसको देखते हुए कैसे इंतज़ाम करें, ये सब का तो रहता ही है। आप एक पत्रकार भी हैं और एक नज़रिया आपका उसका भी होगा। मैं उस दृष्टि से जानना चाहूँगा, इस पूरी यात्रा को किस रूप में आप देख रही हैं? मैं बहुत ही सकारात्मक रूप में देख रही हूँ, कांग्रेस के लिए भी और आम जन के लिए भी। देखिए, जनता जो है हमेशा इस उम्मीद में रहती है कि कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसा नेतृत्व है जो हमारी बात सुनने के लिए हमारे करीब आ रहा है। तो उस मामले में कांग्रेस पार्टी ने और श्री राहुल गांधी जी ने जो पहल की है, मुझे नहीं लगता, मैंने तो अपने इतने साल के पत्रकारीय जीवन और वैसे भी अपने पूरे जीवन में इतनी लंबी यात्रा करते हुए इतने बड़े लीडर को नहीं देखा। चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा की थी, लेकिन वो दिल्ली में जाके ख़त्म हो गई थी, और इतनी विशाल यात्रा नहीं थी जिसमें पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी जनता पूरे दिल से, पूरे भाव से उतर गई। आप जैसे पत्रकार शायद इतना कभी चलना ना होता हो, लेकिन दौड़ रहे हैं सड़कों पे और कवर कर रहे हैं। तो जब वो कदम चलते हैं, जब एक के साथ दूसरा कदम मिलता है, तो एक एनर्जी पैदा होती है, और उस एनर्जी से विश्वास पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है कि हाँ, हम कुछ बदलाव ले आ सकते हैं। एनर्जी को आप कैश कर लेंगे, मतलब ये क्या? देखिए, हमारे इनकैश करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी को इनकैश करने के लिए हम देश के नागरिक के रूप में हर इंसान
अगर इस एनर्जी से थोड़ा सा भरोसा पाता है और हर एक इंसान इस एनर्जी से कुछ बदलाव करने की पहल करता है, अपने अंदर के डर और भय को ख़त्म करता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, तो यह एनर्जी जो प्रस्फुटित हो रही है चलने के दौरान, ये ज़रूर सफल हो जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पूरी यात्रा में जब तो अब तक का जो सफ़र राहुल बाबा ने किया है, उसके बाद उनके अंदर कुछ बदलाव देख रही है? बहुत मैं समझती हूँ कि जब आदमी लाखों इंसानों से मिलता है तो उसका अनुभव समृद्ध होता है, और जब अनुभव समृद्ध होता है तो ज़रूर उसके व्यक्तित्व में परिष्कार आता है, थोड़ा और समझ विकसित होती है, थोड़ा और प्रतिबद्धता जुड़ती है, और मुझे लगता है कि राहुल जी इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि जितना वो इसको आनंदित होकर करेंगे उतना ही जनता से जुड़ेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँ, एक पत्रकार से एक पॉलिटिकल इवेंट में आप आ गई, तो कुछ गैप आपको लग रहा है? नहीं, पत्रकार का भी काम पॉलिटिक्स को कवर करना है और पॉलिटिक्स का काम है पत्रकार को खबर देते रहना। दोनों में एक बड़ा ही खट्टा मीठा रिश्ता है, और उस रिश्ते को मैं दोनों तरह से जीती रहती हूँ। कभी पत्रकार बन जाती हूँ और कभी राजनीतिज्ञ की पत्नी। तो मेरे पति कई बार कहते हैं कि तुम मेरी सबसे बड़ी आलोचक हो, तो मुझे लगता है हाँ, मैं सही पत्रकार हूँ। बिल्कुल नहीं। आपके सहयोगी जो लोग चल रहे हैं, स्टाफ के लोग, वो भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे आपके साथ में? जी, मैं उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ जो हम चल रहे हैं, हमारे को सुविधाजनक रास्ता देने के लिए, मेरे पति को सुविधाजनक जीवन या सुविधाजनक और सुरक्षित व्यवस्था देने के लिए वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम सब मिलके यही कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा को सफल बनाएं। तो पर्दे के ऊपर कोई दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं ताकि इस यात्रा को सफल बनाया जा सके। निश्चित तौर पे बहुत सारी चुनौतियां, चैलेंजेस है, और जैसा अभी अमृता जी ने कहा कि पर्दे के ऊपर और पर्दे के पीछे भी लोग हैं, तो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये जो विजुअल्स उल्टा चल के हमारे कैमरामैन कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो विजुअल्स, जो वीडियो, जो इंटरव्यूज आपके सामने आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे कैमरामैन का भी है, जो उल्टा चलकर पूरा शरीर का बोझ लेके ये वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं। जुड़े रहिए जी। उल्टा चलने की एक कहानी, उल्टा चलने से आपका फिटनेस बरकरार रहता है और ज़्यादा वेट लॉस होता है। तो जो अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो कभी कभी उल्टा चल लिया करिए। उल्टा चलने से आप पीछे क्या हो रहा है उसका अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि उल्टा चलने से फिटनेस भी अच्छी होती है और पीछे क्या हो रहा है इसका अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। आप जुड़े रहिए, ज़फ़र मुल्तानी को सब्सक्राइब किए। थैंक यू।